नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हाई कोर्ट में एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहली बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने की सोची है। जी हाँ प्यारे साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट में इससे पहले जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भर्तियां होती थी वह केवल और केवल इंटरव्यू बेसिस होती थी। और इस बार इस समय या इस अपन कह सकते हैं 2026 या 25 में पहली बार राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी के अलावा, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट में पहले केवल और केवल एलडीसी के लिए जाती थी, और लेकिन इस बार एलडीसी के साथ साथ चपरासी के लिए भी, फोर्थ ग्रेड के लिए भी, चतुर्थ श्रेणी के लिए भी आपके लिए परीक्षा आयोजित करवाने के लिए तैयार हो रही है। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप सभी के लिए शानदार और जबरदस्त जानकारियां लाई जाती है। जी हां प्यारे साथियों, आप सभी को राम राम। और आप सबको पता है राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में चतुर्थ श्रेणी की एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है, जिसमें अपने 5670 पदों पर यह वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। 5670 पदों पर 5670 पदों पर यह भर्ती आपकी रहने वाली है। जी हां प्यारे साथियों, तो तैयार हो जाइए, अपने आप को मजबूत कर लीजिए। किस प्रकार से अपन इसकी तैयारी करेंगे, इंटरव्यू इससे हटेगा या नहीं हटेगा, इन सभी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, फटाफट से अपने साथियों तक पहुंचा दीजिए इस जानकारी, क्योंकि मजे है, अगर लक्ष्य है तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, निश्चित तौर से। देखिए, बात करें अगर अपन सबसे पहले किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में शॉर्ट रूप से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सिलेबस के अपने मूल रूप से 3 पार्ट इसमें रहने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लिखित परीक्षा के लिए, यानी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह 3 श्रेणियों में बांटी जाएगी। सबसे पहले आपके कंडक्ट करवाई जाएगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में सबसे बड़ा पार्ट अगर निभाएगा तो वो हिंदी है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है कल्चर, कला और संस्कृति। अरे लाडलो, अगर आपको बनना है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी और साथ साथ में करण बाबा को भी पढ़ना पड़ेगा। लीजिए, हाँ जी, करण बाबा के बिना वही सिलेक्शन संभव ही नहीं है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन लिखित परीक्षा के लिए। चलो मैं आपको बताता हूं पहले इसमें प्रोसेस आखिर रहने वाली क्या है। सब एक आपकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद आपका साक्षात्कार किया जाएगा। क्या होगा जी? साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा है वह आपकी 85 अंक या 85% रहेंगे, 85 अंक। और साथ साथ में बात करें साक्षात्कार के लिए तो यह आपके 15 अंक का रहने वाला है। यह पूरा का पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, और इन दोनों को मिला करके आगे आएगी आपकी अंतिम सूची, जिसके तहत आपका अंतिम सिलेक्शन लिया जाएगा, अंतिम चयन आपका हो जाएगा। इन्हीं दोनों के आधार पर अपन बातें करते हैं। देखिए, क्या क्या आपका रहने वाला है लिखित परीक्षा में, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट और साधारण तरीके से आपको जानकारी देता हूं। अगर बात करें अपन लिखित परीक्षा के बारे में, तो लाडलो लिखित परीक्षा में आपको मैंने अभी बताया था आपके पर्सन आने वाले हैं 85, अर्थात 85% आपके आने वाले हैं। इस 85% को 3 भागों में आपका बांटा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अपन हिंदी के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करते हैं भाई? हिंदी के विषय में अपन चर्चा करते हैं। और हिंदी, ये भाई ये लो 50 क्वेश्चन, 50 प्रश्न आपके हिंदी के रहने वाले हैं। बालकों, अगर आपको हाईकोर्ट में चपरासी बनना है तो छोड़ो, हिंदी को तो रटना पड़ेगा, हिंदी को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना हिंदी आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत जल्द अपन इसके लिए एक बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से क्लासेस शुरू करेंगे। पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद अपन एमसीक्यू और बिल्कुल गहराई तक आप हर चीज को लेकर जाएंगे। ये मान लो कि जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस मैं कहूं भाई साहब, गांठ बांध लो, छोड़ो इस चीज को। यानी हिंदी आपकी आएगी अपने 50 क्वेश्चन। इसके अलावा कला और संस्कृति, बात करें किसके लिए? कला और संस्कृति के लिए
राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान की कला और संस्कृति, और एक आपकी रहने वाली है अंग्रेजी। क्या रहने वाली है? अंग्रेजी। ये दोनों मिलाकर आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे भी? 35 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों को मिलाकर के, जिसमें आपके कला और संस्कृति के आएंगे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छा, बड़े साधारण और एक सटीक तरीके से आपकी ये योजना बनाई जाएगी, ये रणनीति आपको तैयार करनी होगी। इसी के आधार पर आपको सिलेक्शन रहेगा, इसी के आधार पर आपको सिलेक्शन लेना होगा। तो बात करते हैं अपन लाडलो हिंदी के विषय में। अच्छा, उससे पहले साक्षात्कार आपका हटेगा या नहीं हटेगा उसके विषय में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। यानी उसके बाद आपका लिखित परीक्षा के बाद आपका रहने वाला है साक्षात्कार। और लाडलो ध्यान रखना, साक्षात्कार के लिए जो आपकी लिखित परीक्षा है, इसमें लिखित परीक्षा में से जो आपके 3 गुना यानी पद हैं आपके 5470 और इसके 3 गुना कितने अभ्यर्थी आएंगे भी? 3 गुना अभ्यर्थी आपके बुलाए जाएंगे साक्षात्कार के लिए। अर्थात 5470 को अगर आप 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा भाई 7 21। इसके अलावा ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 और 2 14, और ये हो जाएगा अपने 15, 15 है और 1 16, यानी मूल रूप से अपने लगभग अपन बोल सकते हैं 17,000 के आसपास, लगभग 17,000 के आसपास विद्यार्थी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। 17,000 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू हटेगा या नहीं हटेगा ये तो विभागीय जांच है, ये तो विभागीय निर्णय है। लेकिन अगर बात करें अपन यहां पर हाईकोर्ट के विषय में, हाईकोर्ट के विषय में अगर अपन चर्चा करें तो लाडलो हाईकोर्ट इस भर्ती से पहले जो भी आपकी 4th श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होती थी वहां पर सीधा और सीधा साक्षात्कार के बेसिस पर अपना सिलेक्शन लिया जाता था। केवल और केवल पहले क्या था? साक्षात्कार था। यानी अपन कह सकते हैं साक्षात्कार हटने की संभावना न के बराबर है, कोई भी इसमें संभावना नहीं दिख रही है। तो आपको साक्षात्कार के लिए तैयार रहना है। साक्षात्कार में ज्यादा गहराई से इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो साक्षात्कार के मामले में अगर अपन देखें तो इसमें रहने वाला है 15 अंक का। कितना रहने वाला है जी? 15 अंक का आपका साक्षात्कार रहने वाला है, जिसमें आपको 40% यानी इसका आप अगर 40% निकालोगे तो लगभग 6 नंबर, कितने? 6 अंक आपको वहां उपस्थित होते ही मिल जाएंगे। कम से कम अगले को 6 नंबर तो आपको देने ही हैं। उपस्थित होते ही आपको 6 अंक मिल जाएंगे। और बाकी के जो आपके आगे वाले अंक यानी 9 अंक हैं, उन 9 अंकों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। एक तो आपका बोलचाल का व्यवहार देखा जाएगा, क्योंकि वहां पर यह तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई कोई गहरी बातें तो जानकारी ज्यादा पूछी नहीं जाएगी। ज्वालामुखी कहां पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कोई ज्यादा जानकारी नहीं रखनी है। केवल और केवल आपका जो व्यवहार है, वार्तालाप करने का व्यवहार है, वह आपका अच्छा होना चाहिए, वह आपका बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। किसी भी प्रकार की उसमें लाग लपट नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के आपको गहरे शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करना है। जितने सामान्य शब्दों का प्रयोग करोगे उतना अच्छा अगले पर प्रभाव पड़ेगा। तो साक्षात्कार के लिए यह विशेष आपको ध्यान रखना है, केवल सामान्य और सरल शब्दों का आपको चयन करना है। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, बात करते समय आपके आई कांटेक्ट कहां पर है, आपकी आंखें नजरें कहां किस स्थान पर जाकर ठहर रही हैं, अगले के साथ आप आंख मिला पा रहे हैं, नहीं मिला पा रहे हैं, इन सभी के विषय में आपको एक साक्षात्कार के लिए मैं परीक्षा के बाद एक पूरा का पूरा एक अपने श्रेणी शुरू करेंगे, पूरी की पूरी सीरीज शुरू करेंगे। साक्षात्कार में किस प्रकार से कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए उसके लिए पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपन एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए तैयारी करो, परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करो। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी के लिए जुटना।
हिंदी के बिना आप सिलेक्शन को भूल जाना, और ये कतई मन में विश्वास नहीं आएगी, क्योंकि सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भाग निभा रही है, सिलेक्शन में महत्वपूर्ण पार्ट है हिंदी का। तो ये तो सोच ही मत लेना बेटा कि हिंदी कर देंगी, हिंदी कर देगा नहीं, हिंदी आपका मामला साफ कर देगी अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो। हल्के में ले लिया ना, अगर आपने हिंदी को हल्के में ले लिया तो हिंदी आपको हल्के में ले लेगी, बस ये सोच लेना, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल सटीक चीजें मिलेंगी, सटीक जानकारियां मिलेंगी, कोई ज्यादा लाग लपट इसमें नहीं होती है। तो लाडलो बताई गई जानकारी आशा करता हूं आप सबको समझ में आई होगी, आप सबके मन मस्तिष्क तक पहुंची होगी। तो ध्यान रखना, यह आपके 5670 नहीं, अभी 5470 पोस्ट हैं। कितनी है? 5470 पोस्ट है। बस इसके बारे में आपको ध्यान रखना। बहुत जल्द मैं आपको लिए हर एक चीज लेकर आऊंगा, बहुत जल्द आपके लिए मैं सारी के सारी जानकारियां लेकर आऊंगा, और अधिक परीक्षा की किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला, हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो लाडलो अब आज की जानकारी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य।